सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम पढ़ेंगे नॉवेल जिसका नाम है सन्स एंड लवर्स। ये लिखी गई है D.H. लॉरेंस के द्वारा। इस नॉवेल के अंदर 15 चैप्टर्स है और इस नॉवेल के अंदर क्या दिखा गया है, एक इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड सन। माँ और बेटों के बीच में एक इमोशनल रिलेशनशिप, एक बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप दिखाई गई है। तो ये जो नॉवेल है इसका एक्सप्लेनेशन है। नॉवेल जो है फर्स्ट स्टार्ट होती है एक कपल से, जिसमें होते हैं मिस्टर वॉल्टर मॉरेल और मिसेस गर्ट्रूड मॉरेल। तो ये जो नॉवेल है इसमें मिस्टर मॉरेल है और मिसेस मॉरेल है, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विलियम मॉरेल, और फिर उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है एनी मॉरेल। द कपल एक्सेप्ट द थर्ड, और उनका तीसरा बच्चा भी होने वाला होता है, जिसको जो मिसेस मॉरेल है वो नहीं चाहती कि उनका जो थर्ड जो बच्चा है वो हो, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। फैमिली कंडीशन वो बहुत पुअर थे, क्योंकि जो मिस्टर मॉरेल है वो एक माइनर थे, मतलब एक खदान में काम करने वाले थे और एक पुअर मैन थे। तो इनके जो दो बच्चे थे उनका ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, जिसकी वजह से मिसेस मॉरेल नहीं चाहती थी कि थर्ड जो चिल्ड्रन है वो हो। और जो विलियम मॉरेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनकी माँ से उनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, टच्ड बाय हिज मदर। वो बहुत ही ज़्यादा उनकी माँ से प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी माँ से अटैच होते हैं। अब क्या होता है, एक दिन शी इज़ वेटिंग फॉर हस्बैंड, वो उसकी हस्बैंड के लिए वेट करती है। मिसेस मॉरेल जो होती है वो मिस्टर मॉरेल के लिए वेट करती है, और जो मिस्टर मॉरेल होते हैं वो शराब पीकर आते हैं। और फिर जो मिसेस मॉरेल होती है वो बहुत गुस्सा होती है और उनसे पूछती है कि क्या तुमने शराब पी है। तो मिस्टर मॉरेल बोलते हैं नहीं, मैंने नहीं पी। इस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और वो बोलते हैं मिस्टर मॉरेल कि वो उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। ही ब्रॉट गिफ्ट फॉर चिल्ड्रंस बट शी डिडंट सी। पर जो मिसेस मॉरेल होती है वो बहुत गुस्से में होती है और वो गिफ्ट नहीं देखती है एंड गो टू स्लीप, और वो सोने चली जाती है। इस तरीके से इस नॉवेल की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इस बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद ये जो नॉवेल है, ये इसकी जो स्टोरी है गो इन फ्लैशबैक की थोड़ी पीछे चली जाती है, और उसके बाद इनके जो मिसेस मॉरेल है उनके पास्ट के बारे में बताया गया है कि ये इस तरीके से इनकी जो लाइफ है ऐसी क्यों चल रही थी। तो उसमें होता है अबाउट मिसेस मॉरेल के बारे में बताया गया है। वो एक पुअर फैमिली से थी, एक गरीब फैमिली से थी, और उनका एक फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था जॉन फील्ड। When she was 19 years old, he gave gift her Bible. जब वो 19 साल की थी, जो उनका फ्रेंड था जॉन्स फील्ड, उसने मिसेस मॉरेल को एक बाइबल गिफ्ट की थी, जो आज तक भी उनके पास है। और जो मिसेस मॉरेल है वो उनकी फ्रेंड को बोलती थी, इफ़ आई एम अ मैन देन आई लिव विथ माई विशेस। अगर मैं एक पुरुष होती, एक आदमी होती, तो मैं मेरे हिसाब से ज़िंदगी को जीती, मैं मुझे जो अच्छा लगता मैं वो करती। इस बात पे जो जॉन फील्ड होते हैं वो बोलते हैं ओनली मैन इज बिंग नॉट एवरीथिंग। आदमी होना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो आदमी है वो भी बिल्कुल आज़ाद नहीं होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी बाउंडेशन होती है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब इस तरीके की जो मिसेस मॉरेल है उनकी थिंकिंग होती है। फिर साल बीतते जाते हैं। वहन शी 23 ईयर्स ओल्ड, जब वो 23 ईयर्स की हो जाती है, 23 साल की हो जाती है, तब क्या होता है, वो एक क्रिसमस पार्टी को अटेंड करती है, और उस पार्टी में उनको मिलते हैं वॉल्टर मॉरेल। ये वही है जिससे इनकी शादी जाती है। वो 27 ईयर्स के थे जब वो उनको मिलते हैं। तो जो मिसेस मॉरेल है जब वो उनको देखते हैं तो उनको वो पसंद आ जाती है। तो ही आस्क हिम फॉर डांस, वो जो वॉल्टर मॉरेल है वो इनको डांस के लिए बोलते हैं। शी डिनाई, पर वो ना बोल देती है। देन वो बस ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं, और इसी तरीके से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, और उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहती है, और उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इन नेक्स्ट क्रिसमस दे मैरिड, और अगला क्रिसमस आने तक वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही होती है। बट आफ्टर सम टाइम, यानी कि 7 मंथ गुजर चुके होते हैं, शी गोट बिल ऑफ फर्नीचर नॉट पेड। उसको, जो मिसेस मॉरेल है, उनको मिस्टर मॉरेल की जेब से एक बिल मिलता है, फर्नीचर का बिल होता है वो, जो कि उनके घर के फर्नीचर का होता है, वो उसने नहीं चुकाया होता है। तो जो मिसेस मॉरेल है वो देखती है और वो उनसे पूछती है
मिस्टर मॉरेल से कि ये जो बिल है फर्नीचर का ये अभी तक आपने नहीं चुकाया है, जिसकी वजह से जो मिस्टर मॉरेल है उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबसे पहले उनको मतलब डांटते हैं और उनको बिल्कुल फटकार देते हैं। आफ्टर दिस देयर रिलेशनशिप ruined स्लोली। इसकी वजह से, इस बात की वजह से बाद में उनकी जो रिलेशनशिप है इसी तरीके से धीरे धीरे ख़राब होती जाती है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। तो उनके बीच में थोड़े थोड़े दिनों में लड़ाई होती रहती है। और उसी दौरान इनका फर्स्ट सन जो है, पहला बेटा जो है वो होता है, जिसका नाम होता है विलियम मॉरेल, जो अपनों ने स्टार्टिंग में भी नॉवेल के पढ़ा था। फिर उनकी बेटी होती है एनी मॉरेल, और फिर तंगी की वजह से वो नहीं चाहती थी कि उनके और भी बच्चे हो, बट फिर भी उनका थर्ड चाइल्ड हो जाता है, उसका नाम होता है पाउल मॉरेल। और उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है, वो वापस लड़ते हैं। इसी तरीके से एक दिन क्या होता है, फिर से वो वहन मिस्टर मॉरेल ड्रंक एंड गो टू किचन फॉर फूड। अब वो फिर पीकर आ जाते हैं और किचन में जाते हैं और कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। तो ये देखकर जो मिसेस मॉरेल है वो आती है और उनको बोलती है क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं रख सकते हो। तो इसी बात पर फिर उनको गुस्सा आ जाता है और ही बीट हिम देन हर हेड इंजर्ड, और वो उसको मारते हैं, इसी चीज़ से मारते हैं वो। तो उनके सिर पर लगती है मिसेस मॉरेल के, और उनका जो सर है वो फट जाता है और उनको चोट लगती है। इस इंसिडेंट के बाद जो मिस्टर मॉरेल होते हैं वो कहीं चले जाते हैं थोड़े दिन के लिए। ही गो टू बार एंड लिव्स देयर। वो बार में चले जाते हैं, उनका जो फेवरेट बार होता है उसमें चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं और वहीं पर शराब पीते रहते हैं। When his money spent, अब जब उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं इस तरीके से, he stole money, वो पैसे चुरा लेते हैं। किधर से चुरा लेते हैं, उनकी वाइफ जो होती है उनके पर्स से वो पैसे निकाल लेते हैं शराब पीने के लिए, क्योंकि अब उनके पास तो पैसे हैं नहीं। When she asked, जब वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं, देन मिस्टर मॉरेल लीव होम। तो मिस्टर मॉरेल को गुस्सा आता है कि तुमने मुझ पर मतलब मुझसे ये सवाल क्यों पूछा, और इस वजह से वो सामान लेते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शी थॉट ही रिटर्न्स टू नाइट बट नॉट, वो उसको लगता है मिसेस मॉरेल को कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं और ये रात तक वापस घर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं आए। तो जो मिसेस मॉरेल होती है उनको बहुत चिंता होती है इसकी वजह से। फिर इसी तरीके से थोड़े दिन बाद वो वापस आ जाते हैं और इसी तरीके से जो वक्त है वो बीतता जाता है, टाइम पास होता है। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है, मिस्टर मॉरेल बिगिंस टू इल। अब जो मिस्टर मॉरेल है उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से अब वो बीमार रहने लगे। अब यहाँ पर जो मिसेस मॉरेल है, उनकी जो वाइफ है, वो बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा करती है। जब मिस्टर मॉरेल बीमार हो जाते हैं तो उनकी वाइफ उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है, और इस दौरान वो थोड़े ठीक भी हो जाते हैं। वैन पाउल 17 मंथ, जब जो पाउल था उनका तीसरा चाइल्ड, वो जब 17 महीने का था, देन शी एक्सपेक्ट अ न्यू चाइल्ड। अब वो वापस से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक और बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम होता है अर्थुर मॉरेल। इस तरीके से उनके 4 बच्चे हो जाते हैं। इस तरीके से फिर जैसे तैसे टाइम पास होता है और उनके बच्चे बड़े होते हैं। फिर जो विलियम मॉरेल होते हैं वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। तो उनको मतलब 19 ईयर्स में जब थे वो, जब उनकी जो एज थी वो 19 ईयर्स थी, तो उनको एक जॉब मिलती है लंदन में, जिसकी वजह से उनको उनका जो घर है उसको छोड़ के जाना पड़ता है। जिसकी वजह से उनकी जो माँ है वो नहीं चाहती थी कि वो जो विलियम मॉरेल है उनसे दूर जाए, पर फिर भी वो चले जाते हैं किसी तरीके से और वहाँ पर लंदन में जॉब करने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, जो विलियम मॉरेल है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी डिसीज़, किसी बीमारी की वजह से। कोई बीमारी वहाँ पर फैल जाती है जिसकी वजह से विलियम मॉरेल की डेथ हो जाती है। तो अब जो उनकी माँ होती है उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि जो विलियम मॉरेल था उनका बहुत ही फेवरेट बच्चा था, उनसे वो बहुत ही प्यार करती थी। फिर उनका सारा जो तवज्जा है वो सारी तवज्जा पाउल मॉरेल की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर पाउल मॉरेल को हो जाता है न्यूमोनिया, जिसकी वजह से जो मिसेस मॉरेल है वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि अब वो नहीं चाहती कि वो पाउल मॉरेल को खो दे। तो वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है मिसेस मॉरेल उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है पाउल की। फिर वो पाउल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो प्यार में पड़ जाता है मिरियम लीवर्स के प्यार में पड़ जाता है। अब जो इन दोनों को प्यार हो जाता है तो शी नॉट लाइक हर, पर जो मिसेस मॉरेल होती है वो मिरियम को नहीं पसंद करती है, एंड शी जेलस, वो जलती है कि वो जो इसका बेटा है वो उसको प्यार ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी और लड़की से प्यार करे, और वो उसको पसंद भी नहीं करती। इसकी वजह यह है कि वो एक फार्मर की डॉटर होती है
और बहुत ही पुअर होती है, बहुत गरीब होती है। तो वो नहीं चाहती कि वो जो इनका बेटा जो है पाउल वो मिरियम से शादी करे। उसी दौरान क्या होता है, मिरियम की जो एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है क्लेरा डेविस। अब जो क्लेरा डेविस होती है वो शादीशुदा होती है और उसके हस्बैंड को छोड़ देती है वो। तो जो पाउल होता है उसका अफेयर हो जाता है क्लेरा डेविस के साथ, अफेयर ऑफ पाउल एंड लीव मिरियम, और वो मिरियम को छोड़ देता है और क्लेरा डेविस के साथ रहने लग जाता है और उन दोनों की रिलेशनशिप हो जाती है। बट जो क्लेरा डेविस होती है वो जो पाउल होता है उसको चीट करती है। शी टेक एडवांटेजेस ऑफ पाउल, वो पाउल का एडवांटेज लेती है, उसका फ़ायदा उठाती है, बिकॉज टू फुलफिल सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन, सिर्फ उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से उसको पूरा करने के लिए वो पाउल से रिलेशनशिप रखती है और उसका फ़ायदा उठाती है। शी नॉट गिव डिवोर्स फॉर पाउल, वो पाउल की वजह से उसके हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देती है। नॉट वॉन्ट टू मैरी पाउल, और पाउल से शादी भी नहीं करना चाहती है, बस उसने ऐसे ही सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से ही उससे रिलेशन बनाया था। और इसी दौरान उसको भी पता चल जाता है पाउल को कि ये मुझसे शादी नहीं करेगी। तो फिर इस दौरान पाउल की जो मदर होती है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है, और तो पाउल उनकी मदर की देखभाल में लग जाता है, वो उसका बहुत ध्यान रखता है पाउल मिसेस मॉरेल का। पर बाद में जो होता है वो मर जाती है पाउल की जो मदर है मिसेस मॉरेल, और जो पाउल होता है वो बहुत ही अकेला हो जाता है उसकी माँ के मरने के बाद। वो उसको रिग्रेट होता है कि उसने मिरियम को भी छोड़ दिया। अब वो मिरियम के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, पर जो मिरियम होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है और उससे दोबारा पैचअप नहीं करती है। आफ्टर द डेथ ऑफ पाउल्स मदर ही बिकम लोनली, अब पाउल की मदर भी मर जाती है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है। एंड ही वॉन्ट टू सुसाइड, और वो सुसाइड करना चाहता है। एंड वॉन्ट टू गो नियर हीज मदर, और उसकी माँ के पास जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत अकेला हो गया, अब उसकी माँ के अलावा उसका कोई और था भी नहीं। द नॉवेल एंड्स इन दैट वे, और इसी तरीके से यहीं पर नॉवेल एंड रहती है, नॉवेल ख़त्म हो जाती है। पाउल जो है अकेला रह जाता है, पाउल लास्ट में बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो यहाँ पर ये नॉवेल का पूरा समरी, पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब हम इसके एनालिसिस पे आते हैं। अब इसका एनालिसिस, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नॉवेल है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है सेक्स के बारे में बताया गया है। इस नॉवेल को अश्लील साहित्य श्रेणी में डाला गया था, क्योंकि पहले जो था सेक्स के बारे में कोई नहीं लिखता था, और जो इन्होंने लिखा था D.H. लॉरेंस ने, तो सभी लोगों ने इसको अश्लील साहित्य की श्रेणी में डाल दिया था। और वुमेन्स सेक्सुअल विशेष, पहले लोग समझते थे कि जो औरतें होती है उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती है, जो मतलब प्रोस्टिट्यूट होती है बस सिर्फ उन्हीं की होती है, बाकी जो अच्छे घर की जो औरतें होती है उनकी कोई सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती है। तो इस पर उन्होंने लिखा था। और अबॉर्शन पिल्स नॉट राइट कंसिडर्ड, और जो पहले जो अबॉर्शन पिल्स होती थी वो भी खाना सही नहीं माना जाता था, उसको भी गलत माना जाता था। मतलब जो वुमेन है उनका बिल्कुल भी इस चीज़ पर हक नहीं होता था कि वो अगर नहीं चाहती है बच्चा तो वो ये अबॉर्शन पिल्स खा ले, जिसकी वजह से उनके ना चाहते हुए भी बहुत सारे बच्चे हो जाते थे। मदर्स अफेक्शन विथ हर सन्स, और इस नॉवल में बताया गया है कि जो मदर है मतलब मिसेस मॉरेल है, उनका बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहा है उनके बेटों के साथ, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो तो ड्रिंक करते थे और बहुत बीमार रहने लगे थे शुरू से ही, मतलब उनको उनसे इतनी खुशी नहीं मिली, तो उनकी सारी तवज्जो जो है उनके बेटों से जुड़ जाती है और वो उनके बेटों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। और उनके जो बेटे होते हैं सन्स वेरी ओबीडियंस, जो बेटे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओबीडियंस होते हैं उनकी माँ की, इतने कि वो उनकी जो प्रेमिका है उनकी भी बात नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ उनकी जैसा वो उनकी माँ बोलती है वैसा करते हैं। तो यहाँ पर इस नॉवेल में ये सब कुछ बताया गया है, ये उसका एनालाइज है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको फुल समरी देखना हो, इसकी फुल हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस समरी के, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।